इसमें जला के एक दिखा दूं पहले उसको बना लेता। बायो एनवायरमेंट फ्रेंडली लंबे आगे से ये बॉक्स हटा दिए, बॉक्स ये बॉक्स हटा दिए, इधर भी है गिरा होगा तो वही पता नहीं चलता। सामने से बॉक्स हटा दिए। एक विकल्प तैयार किया जो कि पेट्रोल के साथ आप उसको मिला के और ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल के ऊपर हम जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, यानी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारी फॉरेन एक्सचेंज के लिए, और जो हम क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं और उसका इस्तेमाल अगर हम वाहनों में करते हैं तो उससे जो एमिशंस होते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि वातावरण प्रदूषित ना हो, क्लीन एंड ग्रीन हमारे पास फ्यूल हो, तो उसको देखते हुए हमने इथेनॉल का चुनाव किया। इथेनॉल का चुनाव करने के दो कारण थे। एक तो ये कारण था कि चीनी कम बने, इथेनॉल ज्यादा बने, और इथेनॉल जब हम फ्यूल में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी निर्भरता जो है आयात पे कम होगी और एक क्लीन और ग्रीन फ्यूल मिलेगा। उसी को देखते हुए हमने दूसरे विकल्प पे ये काम किया कि और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जो कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल पेट्रोल डीजल ही ये है, इसके अलावा बहुत सारे और से ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कामों में। उन्हीं में से आपने देखा होगा कि हम लोग होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें, आप कहीं भी कैटरिंग में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि खाने के जो बर्तन होते हैं उनको गर्म करने के लिए नीचे कुछ जलाते हैं, तो वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। आप अगर बात करें आर्मी की, कि आर्मी लेह लद्दाख पे या कारगिल पे पोस्ट होती है तो वो अपने आप को गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए किसी चीज का प्रयोग करती है, तो वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा आप कहीं मतलब टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आप देखें कि आप कैंप फायर कर रहे हैं, वहां पे कुछ कर रहे हैं तो वहां पे भी आप लकड़ी जलाते हैं। पीसी का क्या होता उद्देश्य? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको मालूम है कि बहुत दिनों से इस विषय पे काम कर रहा है कि किस प्रकार से हम अधिक से अधिक जो है जैव उत्पादों को सामने लाएं, जो कि जो पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने एक लंबा सफर तय किया है और आपको मालूम है कि देश के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और इस तरीके से हम लोग जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बायो प्रोडक्ट्स हैं। 20% ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में, जिससे कि देश आत्मनिर्भर होगा और जो हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं वो कम होगा, और उस तरीके से हम एक जो है जैव उत्पाद सामने लेके आए। उसी कड़ी में हमने ये देखा कि अगर हम इथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है उसको अगर हम किसी प्रकार से एक ठोस अल्कोहल के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो वो भी जो कई सारे पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनका विकल्प हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप खाना गर्म करने के लिए अगर देखें कैटरिंग इंडस्ट्री है या होटल इंडस्ट्री है, तो वो अपना खाना गर्म करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, जिसमें पैराफीन का भी इस्तेमाल करती है। या आप देखें कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो उनको भी अपने खाने के लिए या अपने को गर्म रखने के लिए उनको भी इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा इस तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने को गर्म रखने के लिए या खाना पकाने के लिए, कुकिंग और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम ये चाहते थे कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं इनका रिप्लेसमेंट हम देखें और उससे कोई बायो प्रोडक्ट सामने लाएं। उसी कड़ी में हमने इस अल्कोहल को ठोस के रूप में परिवर्तित करने में कामयाबी हासिल की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो संस्थान का है उसने उस उपलब्धि को हासिल किया। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव और ममता शुक्ला जो रिसर्च स्कॉलर थी उन्होंने किया। पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी जो थी वो बिल्कुल एकदम एक बायो प्रक्रिया है, जिसमें कि हमने अल्कोहल का इस्तेमाल किया। अल्कोहल जो था वो एक बायो ओरिजिन का था। इसके अलावा हमने जो भी केमिकल इस्तेमाल किए, चाहे कि वो इग्निशन डोप थे या क्योरिंग एजेंट्स थे, इसमें कि हमने फैटी अल्कोहल्स का इस्तेमाल किया या दूसरे रसायनों का उपयोग किया, सारे के सारे बायो ओरिजिन के थे। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जो उत्पाद है, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपको मालूम है कि जब आप उसको जलाएंगे तो वो आपको एक तरीके का सूट भी देंगे, आपको गैसेस का एमिशंस भी होगा जो वातावरण में जाएंगी, तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। और जिन लोगों ने पहले अल्कोहल को ठोस अल्कोहल में परिवर्तित करने की कोशिश की, उनके संग में ये समस्या थी कि वो ठोस के रूप में अगर परिवर्तित होता भी था तो थोड़े ही समय में वो लचीला हो जाता था या पेस्ट के रूप में बदल जाता था।